आदित्य ने अपना कोट पहना। हवा में सर्दी के आखिरी निशान थे। उसने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 8 o'clock। एक और सोमवार का सामना करने का समय। उसने दरवाजा बंद किया और बस स्टॉप की तरफ चल दिया। सोमवार सुबह के लिए सड़कें अजीब तरह से शांत थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। बस स्टॉप पर कुछ लोग चुपचाप खड़े थे। कोई नहीं बोला। उनके चेहरे पीले थे। उनकी आंखों में एक अनकहा डर था। आदित्य की रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई। कुछ ठीक नहीं था। अचानक हवा का एक झोंका सड़क से गुजरा, धूल और पत्ते उड़ाते हुए। यह एक अजीब सी साइलेंटी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। जैसे ही आदित्य ने अपना मुंह घुमाया, घूमते हुए धूल से एक नया आदमी निकला। उसकी आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई, जैसे कोई भूतिया छाया। वो लंबा और दुबला पतला था। उसका चेहरा जले हुए निशानों का नकाब था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी गहरे रहस्य को छुपा रही थी। आदमी के हाथ में एक पुराना चमड़े का ब्रीफकेस था, जिसे उसने अपने दस्ताने वाले हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। ब्रीफकेस पर भी समय के निशान थे, जैसे यह भी किसी कहानी का हिस्सा हो। वो आदित्य के सामने रुक गया। उसकी आंखें उसे घूर रही थीं। उसकी नजरें इतनी तीव्र थीं कि आदित्य को लगा जैसे वो उसकी आत्मा को देख रहा हो। तू लिस्ट में है, उसने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज सूखे पत्तों की तरह थी, जो पैरों के नीचे कुचले जा रहे हों। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जो आदित्य के कानों में गूंजती रही। आदित्य बस देखता रह गया। डर से उसका गला रुंध गया। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसके होंठों से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। आदमी ने अपना ब्रीफकेस खोला और एक छोटी जली हुई तस्वीर निकाली। तस्वीर को देखते ही आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। यह आदित्य का चेहरा था, आग की लपटों में घिरा हुआ। तस्वीर में उसका चेहरा विकृत हो चुका था, जैसे किसी भयानक हादसे का शिकार हुआ हो। आदित्य जली हुई तस्वीर की छवि अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। वह तस्वीर उसके लिए एक पहेली बन गई थी, एक ऐसा रहस्य जिसे वह सुलझाना चाहता था। काम पर जाने वाली बस की सवारी एक धुंधली सी याद थी। हर दिन की तरह वह बस में बैठा, खिड़की से बाहर देखते हुए अपने विचारों में खोया हुआ था। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक ठंडा डर समा रहा है। यह डर उसे अंदर से खा रहा था, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे घेर रही हो। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक क्रूर मजाक था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और उसे यकीन नहीं हो रहा था। अपनी डेस्क पर उसने अपना कंप्यूटर चालू किया। वह जानता था कि उसे काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसका मन कहीं और था। मशीन की परिचित आवाज ने उसकी घबराहट को कम नहीं किया। हर बीप और बूटिंग साउंड उसे और भी बेचैन कर रही थी। जैसे ही स्क्रीन पर रोशनी आई, बीच में एक मैसेज अशुभ रूप से चमक रहा था। सोमवार, आदित्य रात 11:59 पर मृत। उसमें घबराहट दौड़ गई। यह संदेश उसे एक चेतावनी की तरह लग रहा था। उसने कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। वो फंस गया था। उसकी उंगलियां बटन पर तेजी से चल रही थीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। ऑफिस, जो आमतौर पर गतिविधियों से भरा रहता था, घुटन भरी खामोशी से भर गया। हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। घड़ी की हर टिक टिक आदित्य के कानों में गूंजती हुई लग रही थी। रात के 11:59 तक के सेकंड गिन रही थी। हर बीतता सेकंड उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। उसने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन फोन लाइनें बंद थीं। कोई भी संपर्क साधन काम नहीं कर रहा था, जैसे पूरी दुनिया उससे कट गई हो। खिड़कियां, जो आमतौर पर शहर का नजारा दिखाती थीं, अब अभेद्य काले दर्पण थे, जो उसके अपने आतंक को दर्शा रहे थे। बाहर की दुनिया से कोई भी रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। वो पूरी तरह से अकेला था। चारों ओर की खामोशी और अंधेरा उसे निगलने को तैयार थे। जैसे जैसे उसकी कथित मृत्यु का समय नजदीक आ रहा था, कमरे में परछाइयां लंबी और टेढ़ी होती जा रही थीं, खतरनाक आकार ले रही थीं। हर परछाई में उसे कोई छिपा हुआ खतरा महसूस हो रहा था। हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हर सांस के साथ उसकी जिंदगी और कम हो रही हो। उसके पास समय खत्म हो रहा था। घड़ी की सुइयां जैसे उसकी नियति की ओर बढ़ रही थीं और हर टिक उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। घड़ी रात के 11:58 हो गई। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को अनजान के लिए तैयार किया।
वो कमरे में अपने साथ एक अनदेखी मौजूदगी महसूस कर सकता था, ठंडी और खतरनाक। रात के 11:59 पर एक तेज चीख खामोशी में गूंज उठी। ये उसकी अपनी थी। फिर अचानक से कुछ भी नहीं था। आदित्य बिना किसी निशान के गायब हो गया, केवल जलते हुए मांस की हल्की गंध और डर का एक अटल एहसास छोड़कर। कंप्यूटर स्क्रीन, जो अब खाली थी, अपनी खामोशी से खाली कुर्सी का मजाक उड़ाती हुई लग रही थी। सवाल सिलेंटी में गूंज रहा था, अब अगला सोमवार किसका है? शायद तुम्हारा